आदेश आदेश। मैं अष्ट श्रावण मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशिफल की। कन्या राशिफल 4 मार्च 2024 का कन्या राशिफल विर्गो हॉरोस्कोप 4 मार्च 2024। आज भैया फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। आज के दिन भैरव बाबा का अभिषेक होगा, भैरव बाबा का शराब से अभिषेक होगा। आप सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा अपना, तो आपको लिंक मिल जाएगा। यदि सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं, अपना नाम और गोत्र आप भेज सकते हैं। अब सोमवार का दिन है तो शिव शंभू का दिन है और भैरव अष्टमी भी है, तो भैरव बाबा भी शिव भगवान के ही स्वरूप हैं। तो शिव शक्ति और भैरव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज के गोचर की यदि बात करें तो आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:42 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:23 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:09 से 12:56 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 8:10 से 9:37 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के गोचर की। केतु देव आपकी राशि में विराजमान है, मंगल और शुक्र आपके पंचम भाव में, शनि सूर्य बुध आपके षष्ठ भाव में, राहु सप्तम में रहेंगे, अष्टम में आपके गुरुदेव विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आज सुबह के समय नीच राशि में रहेंगे और दोपहर होते होते ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे और बुध के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। एक चीज बता देते हैं भैया, सुबह के वक्त मानसिक परेशानी आपको रहेंगी, भाग दौड़ रहेगी। कारण क्या है कि राहु और चंद्र बिल्कुल पास पास होंगे। राहु नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, चंद्र ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर चंद्र आ रहे हैं और राहु नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो दोनों आपस में मिलेंगे और वो समय मानसिक परेशानियों का सबसे ज्यादा होगा। तो आज के दिन मेरी सभी लोगों से विनती है कि आज के दिन दोपहर बाद ही कोई निर्णय लीजिए। उससे पहले का निर्णय आप पर काफी भारी पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कोई भी दिक्कत मत कीजिए, दोपहर बाद ही किसी मसले पर बात कीजिए, अन्यथा दोपहर से पहले कुछ बात करते हैं तो दिक्कत आपको भैया हो सकती है। बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। देखिए, क्योंकि बिल्कुल करीब का मामला है, ग्रहण दोष तो बन रहा है, नीच के भी हैं। अब नीच के चंद्र और भैया राहु से संबंध, नवम का संबंध तो है, लेकिन एक तरीके से जो कहे ना कि मंगल तो उच्च राशि के हो गए, लेकिन अगर थर्ड का हम संबंध करें तो यहां पर शुक्र मंगल और मंगल से ही थर्ड में राहु, तो कुल मिलाकर के गोचर में राहु और चंद्र एक साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन इनका थर्ड और थर्ड होने के कारण हो रहा है। और चंद्रमा निकल रहे हैं, धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं वृश्चिक राशि से। वृश्चिक राशि इनकी नीचे की राशि होती है और धनु राशि में जिसमें ये आ रहे हैं उसके भी जो स्वामी है वो अष्टम में है, राहु से सेकंड है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक तरीके से हमारी नज़र में ग्रहण है। वैसे तो भैया बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे, अब सबकी माया सब जाने, हम तो अपनी जाने, अपने बाबा की कृपा जाने बस। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। बात करते हैं यदि इनकम की, तो इनकम आपकी दोपहर के बाद होगी। दोपहर के बाद कोई दिक्कत आपकी इनकम में नहीं होगी। हालांकि सुबह के टाइम भी इनकम के योग बनेंगे, लेकिन भागदौड़ अधिक रहेगी। ऐसा है ना, पराक्रम भाव में चंद्रदेव कारक नहीं होते, है ना। चंद्रदेव बहुत तेजी से चलते हैं और चतुर्थ स्थान सुखों का स्थान है, तो इनका नैसर्गिक घर भी यह होता है। तो माँ की सेहत कहीं खराब थी तो वो माँ की सेहत अब सुधरनी शुरू होगी। दोपहर बाद आपको माता जी को कुछ दिक्कत थी तो उनको रिलीफ मिलना शुरू होगा। सुखों में आपकी कोई कमी आ रही थी तो चंद्रदेव यहाँ बैठ करके आपको सुख दिलाएंगे। बुध के नक्षत्र से इनका गोचर है,
तो बुध अभी छठे हाउस में है, जो कि आपके 10वें के और आपके लग्न के स्वामी है। तो चंद्र का जो गोचर है इनके नक्षत्र से वो अच्छा रहेगा। क्यों? बुध तो छठे में है, बात मान ली, लेकिन वो बुध के घर को देख रहे हैं चंद्रदेव, तो इसलिए कैरियर में आपके आज कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी बुध के पीड़ित होने के बाद भी। बुध छठे स्थान में पीड़ित है भैया। छठे स्थान में बुध को हम पीड़ित मानते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कुछ नहीं कर पाते, ये शत्रु का घर है और ये युवराज है। तो यहाँ पर आकर के बड़े बेचैन से बुध देव रहते हैं। आदमी को कुछ समझ नहीं पाता यार, क्या करें क्या ना करें, अपनी ही बातों में आदमी फंसता चला जाता है। ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि यस और नोट। यस ही लिख दिया कीजिए, हम तो आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप सभी देवी और सज्जन इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि हमारा दिल प्रसन्न हो जाता है। नवीन जी हमको बताते हैं, विपिन जी हमको बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, फिर हम खुद उनको पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। कुछ मैसेज तो इतने अच्छे होते हैं कि उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो आप सभी देवी और सज्जनों का बहुत बहुत आभार। मंगल और शुक्र पंचम भाव में है। शुक्र देव की पावर अब बहुत कम हो चुकी है, तो भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा क्योंकि मंगल देव उच्च के यहाँ पर विराजमान है। धन भी आपका कहीं ना कहीं जुड़ेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आएगी। शुक्र कमजोर हो रहा है। शुक्र के कमजोर होने से दाम्पत्य जीवन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत में होता है, और राहु वहीं पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपको बस एक चीज यही कहेंगे कि सबसे पहले तो जो आप हरी घास पर चल रहे हैं उस पर चलना बिल्कुल मत छोड़िएगा। और जो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उसके लिए हमने बताया था कि टॉयलेट क्लीनर से साफ कीजिए और शुक्र देव को मजबूत कीजिए। इसके लिए आपको 108 मखानों की एक माला बनानी है, माता रानी पर अर्पित करनी है। पुजारी जी को दे दीजिए कि माता रानी को अर्पित कीजिए। अब वो उनके गले में पहना है तो वो माता रानी की इच्छा, उनके चरणों में रख दे तो माता रानी की इच्छा। इसमें आपको बुरा नहीं मानना, नहीं इसमें आपको यह सोचना कि यार मेरी माला तो माता रानी के चरणों में गई। वो माँ की इच्छा है, माँ उसको कहाँ धारण करती है ये माँ पर डिपेंड है। आपको पूरी श्रद्धा के साथ पुजारी जी को देनी है, ठीक है ना। तो इससे शुक्रदेव की कृपा मिलेगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आगे का गोचर मार्च माह का जो होगा वो आपको पता चल जाएगा मार्च माह के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात आपको कहेंगे कि शुक्र को आपको मजबूत रखना है। क्यों? क्योंकि शुक्र आगे को छठे स्थान में जाएंगे तो यहाँ पर फिर चरित्र को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत आएंगी। हालांकि शुक्र यहाँ पर अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें होंगी। मंगल का परिवर्तन भी, तो अभी से मंगल देव को भी सही करना शुरू कर दीजिए। हालांकि मंगल छठे स्थान में अच्छे होते हैं लेकिन मंगल को भी अच्छा कीजिए। तो मंगल को अच्छा करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं। रोजाना 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक गिलास में पानी रखिए, उसमें फूंक मार दीजिए 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद। अब इस पानी को पूरे घर में छिड़क दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी घर के सभी सदस्य पी लीजिए। इससे मंगल देव की कृपा आपको मिलेगी। आपका पराक्रम बढ़ता रहेगा, आपका गुप्त ज्ञान बढ़ता रहेगा। आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपको विरासत में प्रारब्ध से मिली है, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध के चलते, वो धीरे धीरे आपको नजर आने लगेगी, है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु देव की भूमिका भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर लग्न में विराजमान है तो आप सोचते बहुत रहते हैं क्योंकि आपकी राशि में बैठ गए, है ना। तो कुत्तों को भोजन कराना शुरू कर दीजिए। कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको रस वगैरह या जो भी वो खाते हैं उनको खिलाना शुरू कीजिए। इससे आपके जीवन में लग्जरीज का आगमन होगा। देखिए, केतु देव बहुत अच्छे हैं, राहु के सामने होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, तो केतु को मजबूत कीजिए। केतु धर्म पताका है और शुक्र फिलहाल पंचम भाव में पड़े हैं, जो कि धर्म पताका है। तो धर्म भाव के स्वामी कहाँ पड़े हुए हैं? वो पंचम भाव में। तो स्त्रियों का बहुत अधिक सम्मान कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए, जितनी भी स्त्री हैं उन सबका सम्मान कीजिए, स्त्री का सम्मान कीजिए। इससे भी शुक्र मजबूत होगा क्योंकि अब तक तो पंचम भाव में शुक्र है, शुक्र ने आपको सब कुछ संभाल रखा है, पैसा भी आपको दे रहा है, आपकी जो दिक्कतें थी उनको आने से पहले ही समाप्त कर रहा है। लेकिन बुध, यहाँ पर शनि और बुध, ये दोनों के दोनों एक साथ बैठ गए तो गुप्त रोग भी देते हैं, गुप्त शत्रु भी देते हैं। हालांकि शनिदेव अभी अस्त हैं तो इसलिए शत्रु उदय होंगे, शनि फिर जागृत हो जाएंगे 16-17 मार्च में, तो फिर ये शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बुध का दोष तो है ना, क्योंकि बुध फिर नीच में जा रहे हैं, फिर अष्टम में जा रहे हैं, तो दोष तो हुआ ना बुध का। तो हरी घास पर जो चलने का उपाय बता रहे हैं उसको आप करते रहिए। अब एक चीज आपके जीवन में आज चंद्रमा के कारण होने वाली है, उस पर थोड़ी सी नजर आपको डालनी होगी। क्या? राहु सेकंड हाउस को देख रहे हैं, ठीक है, उनकी 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है। और जहां पर चंद्र हैं वहां से यदि 5 घर गिने तो गुरुदेव हैं।
तो ये पंचम का संबंध, नवम का संबंध तो बहुत अच्छा बना, लेकिन गुरु अष्टम में है, तो अपनी संतान का आज थोड़ा सा ख्याल रखिए। संतान आपसे बच कर के आज कुछ गुप्त कार्य कर सकती है, और वो कार्य क्या क्या हो सकते हैं ये आप सभी जानते हैं भैया। तो संतान का आपको आज बहुत ध्यान रखना है, जबकि संतान भाव मजबूत है, लेकिन चंद्रमा से गुरु की स्थिति और गुरु का अष्टम में होना, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और भैया इसके बाद बताना भी होगा कि कहाँ कहाँ आपको थोड़ा सा भी कलाकारी करता हुआ आपका बच्चा मिला। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।